हेलो बच्चों, आज पाठ का नाम है मित्र हो तो ऐसा। बच्चों, मित्र किसे कहते हैं? जो हमें अच्छे बुरे की पहचान कराए, हमारा दुख और सुख में साथ दे और हमें अच्छी बातें बताए, अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करे, उसे मित्र कहते हैं ना। तो आपके भी ढेर सारे मित्र होंगे ना, पर वो ढेर सारे जो मित्र होते हैं उन सबको बच्चों सभी को जो है मित्र नहीं कहा जा सकता है। हर किसी को मित्र, सच्चा मित्र नहीं कहा जा सकता है। हाँ, आपके क्लास फेलो हो सकते हैं, पड़ोसी में बच्चे हो सकते हैं जिनके साथ आप खेलते हैं, तो लेकिन जो मित्र होता है वो क्या होता है, आपका हमेशा अच्छा चाहता है। ठीक है, तो जानते हैं कि इस पाठ के अंदर क्या है। मित्र हो तो ऐसा, इस पाठ में क्या है? सच्ची मित्रता तो वह है जिसमें एक मित्र दूसरे के लिए अपना जीवन तक निछावर करने को तैयार हो जाए। प्रस्तुत पाठ में भी निकोलस और बेक की मित्रता उतनी ही प्रगाढ़ थी, यानी कि बहुत मजबूत मित्रता थी उन लोगों की। किसकी? निकोलस और बेक की। तो अब मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है, और आप लोगों को समझाती हूँ चैप्टर। 100 वर्ष पहले की बात है। इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर नाम के प्रसिद्ध स्कूल में 2 मित्र पढ़ते थे। एक का नाम था निकोलस और दूसरे का नाम था बेक। 2 मित्र यानी फ्रेंड, दोस्त पढ़ते थे, उनका नाम था निकोलस और बेक। ठीक है, निकोलस आलसी, नटखट और झूठा था, परंतु बेक क्या था? परिश्रमी, सीधा और सच्चा लड़का था। इतना अंतर होने पर भी बेक और निकोलस में बहुत पक्की मित्रता हो गई, यानी बहुत पक्की दोस्ती हो गई। एक दिन पाठशाला के अध्यापक किसी काम से थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर चले गए। लड़कों ने पढ़ना बंद कर दिया और वे बातचीत करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि अध्यापक यानी टीचर जो है किसी काम से थोड़ी देर के लिए कक्षा से, अपनी क्लास से बाहर चले गए, तो जो वहाँ के बच्चे थे, लड़कों ने वहाँ पे पढ़ना लिखना बंद कर दिया और वो बातें करने लगे। नटखट निकोलस को कुछ शैतानी करने की सूझी। उसने कक्षा में लगा दर्पण पटक दिया। दर्पण मतलब शीशा, जिससे जो है फेस देखते हैं, मुंह देखते हैं। ठीक है, दर्पण पटक दिया, दर्पण चूर चूर हो गया। अब उसने क्या किया, वो शीशे को वहां से निकाल के पटक दिया और वो टूट गया पूरी तरीके से। दर्पण के टूटते ही सब लड़के चौंक गए। निकोलस को भी लगा कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मार पड़ने के भय से वह अपने स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गया और सर झुकाकर पढ़ने लग गया। शिक्षक ने कक्षा में आते ही दर्पण के टुकड़े देखे। अब जैसे ही क्लास में टीचर आए तो उन्होंने जो है उस शीशे के टुकड़े देखे, मिरर के टुकड़े देखे। वे बहुत कठोर स्वभाव के थे। जो शिक्षक थे यानी टीचर थे, वो क्या थे? बहुत कठोर स्वभाव के थे, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? बड़े क्रोध से डांट कर उन्होंने कहा, यह उत्पात किसने किया? अब उन्होंने कहा कि आखिर ये जो है ऐसी शरारत और ऐसी तोड़फोड़ किसने की, तो वह अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, ऐसा जो है टीचर ने बोला। ठीक है, भय के मारे कोई लड़का नहीं बोला। भय यानी डर के मारे कोई भी नहीं बोला, लेकिन शिक्षक यों सहज में छोड़ने वाला नहीं था। अब इतनी आसानी से तो वो छोड़ने वाले थे नहीं कि आखिर ये शीशा किसने तोड़ा। ठीक है, तो उन्होंने एक एक लड़के को खड़ा करके पूछना प्रारंभ कर दिया। अब उन्होंने एक एक लड़के से पूछना प्रारंभ कर दिया किसने तोड़ा। जब निकोलस की बारी आए तो दूसरे लड़कों के समान उसने भी कह दिया, मैंने दर्पण नहीं तोड़ा। ठीक है, निकोलस की जब बारी आई, जिसने कि शीशा तोड़ा था, उसने जो है औरों की तरह जो है खुद भी कह दिया कि मैंने भी ये शीशा नहीं तोड़ा। बेक ने जब देखा कि उसका मित्र निकोलस मार पड़ने के डर से झूठ बोल गया है, तो उसने सोचा कि शिक्षक अवश्य ही दर्पण तोड़ने वाले का पता लगा लेंगे। ठीक है, निकोलस को झूठ बोलने के कारण और भी मार पड़ेगी। अब जब बेक ने देखा कि निकोलस झूठ बोल रहा है और टीचर तो पता लगा ही लेंगे कि किसने तोड़ा है, और अगर टीचर को पता चल गया कि इसने झूठ भी बोला और तोड़ा भी है तो उसको और भी ज़्यादा पिटाई होगी उसकी। तो इसलिए उसने क्या किया, इसलिए मुझे अपने मित्र को बचाना चाहिए, उसने ऐसा सोचा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, दर्पण मेरे हाथ से टूट गया। अब वो क्या सोचने लगा, वो कहने लगा कि
जो शीशा है वो मेरे कहने से टूट गया है, उसको बचाने के लिए। दूसरे सब लड़के और निकोलस भी आश्चर्य से बेग का मुंह देखने लगे। शिक्षक ने बेंत उठा लिया और बेग को पीटने लगे। बेचारे बेग के शरीर पर नीले नीले दाग पड़ गए, किंतु न तो वह रोया और न चिल्लाया। अब जो है टीचर जो है बेग को मारने लगे कि इसने शीशा तोड़ा है। दूसरे सब लड़के और निकोलस भी आश्चर्य से बेग का मुंह देखने लगे। शिक्षक ने बेंत उठा लिया और बेग को पीटने लगे। बेचारे बेग के शरीर पर नीले नीले दाग पड़ गए, किंतु न तो वह रोया और न चिल्लाया। जब पाठशाला की छुट्टी हुई, सब लड़कों ने बेग को घेर लिया। निकोलस रोता रोता उसके पास आया और बोला, बेग, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। अब क्या कहने लगा निकोलस कि मैं जो है तुम्हारी इस भलाई को कभी नहीं भूलूंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी है। मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा, उधम भी नहीं मचाऊंगा। अब उसने क्या किया कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, यानी कि तुमसे मैंने कुछ सीखा है और अब मैं कभी भी जो है शैतानी नहीं करूँगा, शोरगुल शैतानी नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। निकोलस सचमुच उसी दिन से सुधर गया। अब क्या, जब उसने देखा कि मेरा मित्र ने मुझे बचाने के लिए जो है अपने आप को पिटवा दिया, तो वो जो है उसी दिन से मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और वो सुधर गया। निकोलस सचमुच उसी दिन से सुधर गया। वह मन लगाकर पढ़ने लगा। बड़ा होने पर उसने इतनी उन्नति की कि वह न्यायाधीश के पद पर पहुंच गया। या न्यायाधीश यानी जो जज वगैरह होते हैं उनको न्यायाधीश बोलते हैं। ठीक है, उसने इतनी पढ़ाई करी। 40 वर्ष बाद इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों में युद्ध हुआ। जब 40 वर्ष के बाद इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों में युद्ध हुआ। राजतंत्र और प्रजातंत्र मतलब कि कुछ लोग तो राजतंत्र के समर्थक होते हैं और कुछ प्रजातंत्र के समर्थक होते हैं। हमारा जो देश है वो प्रजातंत्र है, यानी कि प्रजा जो है अपने नेताओं को चुनती है और प्रजा के ही जो प्रजा चाहती है वो होता है। ठीक है, हाँ, हालांकि नेता लोग अपनी मनमानी वैसे करते भी हैं, प्रजा को उल्लू बना के, बेवकूफ़ बना के, लेकिन जो है राजा जो है अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है। अब राजतंत्र में क्या होता है कि राजा अपनी मर्जी चलाता है। ठीक है, तो इन समर्थकों में युद्ध हुआ, यानी कि वो उनको मानने वालों में युद्ध हुआ था। तो थे, उनकी आज्ञा थी कि राजतंत्र के समर्थकों को प्राण दंड दिया जाए। उनकी आज्ञा क्या थी कि राजतंत्र के जो समर्थक हैं उनको प्राण दंड दिया जाए। बेग ने राजतंत्र का समर्थन किया था। युद्ध में वह बंदी बनाया गया। एकोजिस्टर में न्यायाधीश निकोलस के सामने उसे लाया गया। निकोलस न्यायाधीश था। उसे बेग को प्राण दंड की आज्ञा सुनानी पड़ी। अब जो निकोलस न्यायाधीश था तो उसने क्या किया, उसको, न्यायाधीश मतलब जो न्याय करता है, ठीक है, तो उसको प्राण दंड की आज्ञा सुनानी पड़ी उसे, जिसने कि उसको मार से बचाया था और उसके ऊपर इतना उपकार किया था। तो बेग को प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर निकोलस का हृदय व्याकुल हो उठा। जब उसको सजा सुनानी पड़ी मृत्यु दंड की, तो वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया, यानी परेशान हो गया। ठीक है, वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर बाहर आया और घोड़े पर सवार होकर लंदन की ओर भागा। अब क्या किया उसने कि वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर बाहर आ गया और घोड़े पर सवार होकर लंदन की ओर को भाग गया। लंदन वहाँ से काफ़ी दूर था। रास्ते में उसे 3 बार घोड़े बदलने पड़े। 2 रात और 1 दिन वह बराबर घोड़ों की पीठ पर बैठा रहा। लंदन में वह सीधे क्रामवेल के महल में गया। अपने मित्र बेग के उपकार की कथा सुनाकर क्रामवेल से उसके लिए क्षमादान मांगा। क्रामवेल से क्षमादान का पत्र लेकर फिर वह पहले की तरह घोड़े पर सवार होकर वापस एकोजिस्टर की ओर दौड़ा। उसे तभी शांति मिली जब बंदी घर में बेग के हाथ में उसने क्षमादान का वह पत्र दे दिया। दोनों मित्र 40 साल बाद फिर गले मिले।
अब जो है वो उस जो है उपकार को नहीं भूला और जो है क्रामवेल के पास वो लगातार घोड़े पर बैठे वहाँ गया, क्षमादान की उसने अर्जी दी और वहाँ से क्षमादान का जो है पत्र वह लेकर फिर वापस आ गया, यानी कि उसको क्षमा कर दिया गया और फांसी की सज़ा नहीं दी गई। ठीक है, तो 40 साल बाद क्या हुआ, फिर से वो दोनों जने गले मिले, दोनों जो मित्र थे। तो उसने भी जो है, अब देखो, उसने अपनी मित्रता निभाई थी तो उसे भी याद रहा और उसने भी समय आने पर उससे मित्रता निभाई। ठीक है, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है बच्चों, कि संकट के समय मित्र की सहायता करनी चाहिए। जब भी हमारे किसी फ्रेंड को या दोस्त को कोई भी संकट आता है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, इन 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती। क्या क्या होती हैं? सूरज, चंद्रमा और सत्य। यानी कि सत्य कभी भी अंधेरे में नहीं रह सकता। वो कभी ना कभी, भले ही 10 साल बाद आए, कभी या थोड़ी देर बाद आए या उसी समय आए, सत्य हमेशा सामने आके ही रहता है। ठीक है, तो बच्चों, यह बहुत सुंदर कहानी के साथ ही मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए गुड बाय।